कि व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, वो अगर आगे बढ़ना चाहता है, देश को या समाज को एक नई दिशा देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके पास असीम क्षमता है। ठीक है, इसी का एक अप्रतिम उदाहरण सॉक्रेट्स नामक चैप्टर है और सुकरात थे। इसी बात को हमें आपको आज पढ़ना है। तो देखिए, सॉक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years ago before Jesus Christ was born. Kara Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. कहना यह है कि सोक्रेट्स जो थे वो लिव्ड मीन्स रहते थे इन एथेंस मीन्स एथेंस में। एथेंस समझ में आ रहा है? हाँ, यूनान की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस। तो यूनान देश है, इसका मतलब सोक्रेट्स जो है यूनान के रहने वाले थे। वहीं कह रहा है सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years ago, अर्थात सोक्रेट्स जो है लगभग 400 वर्षों पहले एथेंस में रहते थे। बिफोर जेसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, अर्थात जेसस क्राइस्ट के माने जन्म होने से पहले। अर्थात जेसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। जेसस क्राइस्ट किसको बोलते हैं? ईसा मसीह। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्षों पहले, ठीक है, 400 वर्षों पहले एथेंस में सुकरात रहते थे। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म की बात ली जाए और इसकी गणना की जाए तो पहली शताब्दी, पहली ईस्वी सन को जीसस क्राइस्ट का बार्न माना जाता है। अर्थात जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बना, उस कैलेंडर की शुरुआत जीसस क्राइस्ट के जन्म से लिया गया और वही कैलेंडर आज तक चला आ रहा है। हाँ, आज हम लोग 2018वें वर्ष में हैं जीसस क्राइस्ट के यानी ईसा मसीह के जन्म के 2018 वर्ष बाद के समय में आज हम लोग हैं। 2018 वर्ष बीत चुके हैं किसके? जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से, और उसके भी 400 वर्षों पहले। हाँ, यानी जीसस क्राइस्ट जब जन्म उनका हुआ पहली शताब्दी में, उससे भी 400 वर्षों पहले सुकरात नाम के कोई दार्शनिक थे, वो यूनान में रहते थे। हाँ, अर्थात अगर देखा जाए तो 400 वर्षों पहले और जाइए तो 2018 और प्लस 400, हाँ हो गया। तो 400 वर्ष और 2018 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? हाँ, 2418 वर्ष। यानी आज के 2418 वर्ष पहले सुकरात का जन्म हुआ था एथेंस में। एथेंस में सुकरात रहते थे। उसी बात को कह रहा है कि सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। यानी जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उससे भी 400 वर्षों पहले सोक्रेट्स जो है यूनान में रहते थे। आगे सुनिए, कह रहा है कि एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आईज। और जो बच्चा रूप था सोक्रेट्स का, बचपन में जो सोक्रेट्स की बनावट थी, जो फिजिकल अपीयरेंस था, जो शारीरिक शक्ल थी, बनावट थी सुकरात की, वो कह रहा है कि एज अ बॉय ही वॉज अगली। मतलब जब वो बच्चे थे उस समय उनकी जो शक्ल थी वो कुरूप शक्ल थी। ही वॉज अगली माने वो कुरूप थे। कुरूप होना माने भद्दा होना, मतलब देखने में अच्छा न दिखना। और उसमें कुछ शरीर की संरचनाओं के बारे में भी हमको आपको बताते हुए चलते हैं लेखक महोदय कि एज ए बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड। और दूसरी क्या विशेषता थी कि वो अंडरसाइज्ड थे। अर्थात जो एक मानव की सामान्य हाइट होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति की सामान्य ऊंचाई होनी चाहिए, वो नहीं थी। वो अंडरसाइज थे, यानी ठीकने टाइप के थे, बौने टाइप के शरीर संरचना वाले थे, अत्यंत छोटे थे साइज में। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और नोज जो थी एकदम चपटी थी, फ्लैट थी, फ्लैट नोज थी। अब आप सोचिए कि जैसा एक सामान्य ह्यूमन बींग्स का जो अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसमें नाक की, आँख की और चेहरे की, शरीर की जो बनावट होती है, उसमें थोड़ा भी अगर परिवर्तन हो जाता है तो व्यक्ति का जो स्वरूप होता है, जो उसकी शक्ल होती है, वो मानव स्वरूप जैसी नहीं लगती, भद्दी लगती है। इसीलिए
कह दिया गया कि एज ए बॉय ही वॉज अगली, यानी कि जब बच्चे रूप में थे तो वो अत्यंत अगली थे, अत्यंत कुरूप थे, भद्दे दिखते थे, अंडरसाइज्ड थे, बौने थे, ठिगने थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और नाक भी उनकी फ्लैट थी, चपटी थी, एंड बल्जिंग आइज, और उससे भी ज्यादा उनकी जो आंखें थीं वो बल्ज की हुई थी, मतलब जैसे उभरी हुई थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हों, हाँ, और अंडर साइज्ड हो, ठिगना व्यक्ति हो, नाक चपटी हो, देखने में कुरूप लगता हो, वह हमारे इस संसार का महानतम दार्शनिक बना है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि जो विद्वता है, जो ब्रिलियंसी लेवल है किसी भी व्यक्ति का, जो उसके द्वारा समाज को दिए जाने की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, ये इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस ही हैज, मतलब जो ये चीज जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात उसकी शारीरिक शक्ल पर डिपेंड नहीं करती है। गुणवत्ता या प्रतिभा या मेधा वो किसी भी व्यक्ति में यह देख करके नहीं आती है कि वो कुरूप है, कि अंडरसाइज्ड है, हाँ, कि वो फ्लैट नोज वाला है, कि बल्जिंग आइज वाला है, हाँ। और इसके ज्वलंत उदाहरण हम लोगों के बीच में सॉक्रेट्स महोदय थे, हैं, ठीक है। तो प्रतिभा को या मेधा को कभी भी किसी ऐसे सुंदर संरचना वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, वो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। सुकरात इसके ज्वलंत उदाहरण है। वहीं कह रहा है कि हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनके जो पिता थे वो एक गरीब स्टोन कटर थे, माने एक गरीब पत्थर कट्टे थे, अर्थात सुकरात जो थे वो एक पत्थर कट्टे के बच्चे थे, हाँ। तो इससे भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है, पत्थर कट्टा शब्द से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुकरात के परिवार की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हाँ। गरीबी और सामाजिक स्थिति दोनों ही अच्छी न होना, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यह हमारे और आपके लिए एक प्रेरणा का विषय है कि ऐसे भी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा पलती है, हाँ। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, और चूंकि पत्थरकट्टे के बच्चे थे इसलिए हमेशा वो अत्यधिक, ऑलवेज मीन्स हमेशा, रेदर सैबली ड्रेस्ड होते थे। सैबली मैंने फटे चिथड़े कपड़े पहनना, गंदे कपड़े पहनना, ड्रेस माने पहनना, कपड़े पहनना, जो उनकी पोशाक होती थी वो फटे चिथड़े होती थी, है ना। वो उससे साफ लगता था कि ये पत्थरकट्टे के बच्चे हैं। भाई जो जिस व्यक्ति की जैसी आर्थिक स्थिति होती है वो अपने बच्चों को उसी तरह की सहूलियतें दे पाता है कि नहीं। तो ऐसे गरीबी वाले गरीब परिवार में जन्म लिए सॉक्रेट्स शारीरिक शक्ल से भी वो कुरूप होते हुए भी हमारे संसार के लिए, इस दुनिया के लिए एक बड़े फिलोसोफर के रूप में उभरे, एक बड़े दार्शनिक के रूप में उभरे, एक बड़े शिक्षक के रूप में उभरे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज he went to school where the most important lessons were music and gymnastics। कह रहा है लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, और अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह he went to school, वे स्कूल जाते थे, where the most important lesson were music and gymnastics, और जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो थे स्कूल्स के, उस समय के स्कूल्स के, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो स्कूल्स थे, उस समय के समकालीन स्कूलों में जो है जो मुख्य विषय था पढ़ाई का वो म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स था, अर्थात संगीत और व्यायाम की चीज़ें थी, है ना, उछल कूद की खेल से संबंधित चीज़ें थी, है ना। उस समय ये महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, है कि नहीं। और बाद के दिनों में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टुडे, और समय बीतने के दौरान आज क्या हो गया है, तो आज मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे हैं, हाँ। आज हम जब मूल्यांकन करते हैं बच्चों का या किसी का भी, तो ये देखते हैं कि उसको मैथमेटिक्स और साइंस या इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, और जिसको जितनी मैथमेटिक्स या साइंस इंग्लिश अच्छी आती है ये माना जाता है कि वो ब्रिलियंट बच्चा है, हाँ। पर सॉक्रेट्स के दौरान उनके समय में ऐसा नहीं था, उनके समय में म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स जो थे वो महत्वपूर्ण विषय थे। आगे कह रहा है कि ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, और वो कुछ विज्ञान भी उस समय उन्होंने सीखा, पढ़ा, एंड मैथमेटिक्स और गणित भी सीखा और पढ़ा, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स,
और थोड़ा बहुत अलिटिल मैंने थोड़ा बहुत स्टार्स के बारे में भी उस समय पढ़ाया जाता था। उन्होंने स्टार्स के बारे में भी पढ़ा, मैंने सितारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, है ना, खगोल विज्ञान से संबंधित चीज़ें भी पढ़ी थी, है ना, पृथ्वी, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, इन सब की संरचनाओं के बारे में भी उस समय थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा था, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और एट द टाइम, उस समय की बात है कि उस समय हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर बहुत बल दिया नहीं जाता था। उस समय इतिहास और भूगोल जैसे विषयों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो वहीं कह रहा है कि बहुत कह रहा है कि बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मैंने बहुत ज़्यादा उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी उस समय में। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, और जैसा कि आज बच्चे जो है पढ़ते हैं, आज हिस्ट्री, इतिहास और भूगोल जैसे विषय महत्वपूर्ण विषय हो चुके हैं और इसको मन से पढ़ाया जाता है स्कूलों में और बच्चे भी मन से पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज अ थॉटफुल चाइल्ड। कह रहा है लेखक कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, स्ट्रेंज मैंने विचित्र। अब जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति जो सामान्य मनुष्य की संरचना है उससे अलग दिखेगा तो विचित्र ही होगा, हाँ। तो स्ट्रेंज जैसा लगने वाला, एकदम अजनबी लगने वाला, विचित्र शक्ल का व्यक्ति जो था, उसको लेखक कुछ और आगे बढ़ करके कहता है कि क्रिएचर कहता है, सीधे उसको आदमी नहीं कहता है ना, स्ट्रेंज मैन नहीं कह करके, बल्कि क्या कहता है, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, मैंने इस अजनबी विचित्र तरह से दिखने वाले छोटे से, क्रिएचर मीन्स प्राणी, इस छोटे से विचित्र दिखने वाले प्राणी विथ शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन भी शॉर्ट थी, छोटी थी, गर्दन भी दबी हुई थी, हाँ, अर्थात एक तरह से कह लीजिए कि सीधे सिर के बाद धड़ जुड़ गया था, हाँ, बीच में गर्दन वाला पार्ट एकदम दबा हुआ था, ठीक ना, तो था ही व्यक्ति। तो उसी को कह रहा है कि दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद अ शॉर्ट नेक, मैंने एक छोटी सी गर्दन वाला, हाँ, एक यह छोटा सा विचित्र प्राणी जो था, एंड प्लेन फेस, जो कि जिसका कि चेहरा भी एकदम प्लेन था, हाँ, एकदम समतल चेहरे वाला था, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, वह बहुत ही विचारवान बच्चा था, अत्यंत विचारवान बच्चा था, हाँ, उसके अंदर विचारशीलता थी। वो शरीर संरचनाओं से स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर दिखता जरूर था, बट ही वॉज अ वेरी थॉटफुल चाइल्ड, वो बहुत ही विचारवान बच्चा था। ही वॉज ब्रिलियंट इनफ टू गिव सम लेसन्स टू द पीपल, टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम, है ना। तो उस समय के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को वो एक दर्शन दे सकता था, इतना उसके अंदर विचार था। करा सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और अ फाइन फर्नीचर, और सॉक्रेट्स के घर में या उसके पास कोई बिग हाउस नहीं था, कोई बड़ा सा घर नहीं था, या न ही उसके घरों में फाइन फर्नीचर थे, न ही उसके घर में सुंदर सुंदर या अच्छे फर्नीचर थे, लकड़ी के सामान थे, हाँ। अरे किसी भी व्यक्ति के धनवान होने, रिच होने के पीछे जो बड़ा कारण होता है कि उसका बड़ा घर होता है, घरों में जो फर्नीचर लगाए जाते हैं, हाँ, जो लकड़ी के सामान होते हैं वो बड़े डिजाइंड होते हैं, महंगे महंगे होते हैं, तो हम ये पैमाना मानते हैं कि ये व्यक्ति जो है पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत धनी वर्ग का। और वैसे भी सॉक्रेट्स तो एक स्टोन कटर का बच्चा है, एक पत्थरकट्टे का बच्चा है, तो उसका घर कैसे बड़ा हो सकता है, हाँ। तो घर भी बड़ा नहीं था, घरों में जो फर्नीचर थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट इधर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, और यह भी कह रहा है कि ही डिड नॉट सीम टू वांट, और वो ऐसा भी लगता है कि वो चाहता भी नहीं था, है ना, इधर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, मतलब वो न तो उसे धन की जरूरत थी, न तो उसे धन की चाहत थी, और ब्यूटीफुल पोजेशंस, और न ही सुंदर सुंदर वस्तुओं की या अपने अधिकार में रखी जाने वाली वस्तुओं की जरूरत थी। पोजेशंस मतलब जो भी चीज़ हमारे पास हमारी होती है वो हमारी पोजेशन होती है, हमारी संपत्ति होती है, हाँ। जैसे अब ये शर्ट पैंट मैं पहना हूँ, देन दिस इज माई पोजेशन, हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं। मोबाइल मेरे पास है, देन ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इसको मैं अपने पास रखता हूँ, देन दिस इज माई पोजीशन।
हमारा घर है, हमारे घर के अंदर की जितनी चीजें हैं वो हमारी है, दैट आर माई पोजेशंस, वो मेरी संपत्तियां हैं, है ना। तो न तो वो धन ही रखने की चाहत रखता था, कौन? सॉक्रेट्स। न तो धन ही रखने की चाहत रखता था और न ही सुंदर सुंदर पोजेशंस में संपत्तियां और वस्तुएं अपने घर में रखना चाहता था। इन सब चीजों की उसे चाहत नहीं थी। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, as he grew older, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, तो आगे कह रहा है कि he began to think very little of his bodily comfort. तो वो उतना ही कम अपने बॉडीली कंफर्ट के बारे में, अपने शारीरिक आराम के बारे में, शारीरिक जो है विश्राम के बारे में कम सोचने लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया वह उतना ही विचारवान होता गया और अपने शरीर के आराम के प्रति कम सोचने लगा। ये स्थिति होती गई सोक्रेट्स के साथ। और आनंद के बारे में भी या शरीर के आराम के बारे में भी कम सोचता। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. This is very important thing for you all and for us to know about Socrates, that he only liked the things which I have already mentioned in your book, that he gave his mind to all was noble, honorable and just. उसने वही चीज अपने मस्तिष्क को दिया, अर्थात वही चीज उसने सीखा सोसाइटी में, समाज में या अपनी पढ़ाई से, जो नोबल था, जो उच्च आदर्शों से जुड़ा हुआ था, जो रॉयलिस्टिक था, जो एक व्यक्ति, एक डिवाइन व्यक्ति, एक ईश्वरीय व्यक्ति से अपेक्षित है कि वो हमेशा उच्च आदर्शों का पालन करे, है ना, उच्च विचारों का पालन करे, ऑनरेबल हो और वो सम्मानजनक हो, ऐसे विचार को वो अपने अंदर समाहित करे जो सम्मानजनक हो, एंड जस्ट और न्यायप्रिय। तो उसने हमेशा उच्च कोटि के सम्मानजनक और न्यायप्रिय चीजों को ही अपने माइंड को दिया, है ना। उसने कभी बॉडली कंफर्ट के बारे में नहीं सोचा, उसने कभी प्लेजर के बारे में नहीं सोचा, और ही डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ, यू कैन से thinking, or you can say any type of requirement at his age to have such type of the possessions like fine furniture, like big house, like car. That is very, you can say, necessary thing today to show that we are very rich person. आज का जो प्रतीक है कि बड़ा घर हो और पास में कार हो, फाइन फर्नीचर घरों में लगे हों, तो आज के लिए वो ब्यूटीफुल पोजीशन होता था, आज के लिए सुंदर वस्तुओं के रूप में कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये फला व्यक्ति जो है पैसे वाला है। तो उसने ये सब चीजों के बारे में एकदम ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एवरीथिंग एज इट हैज राइटली बीन सेड बाय समवन दैट दीज आर फिजिकल थिंग्स एंड दीज विल डिस्ट्रॉय वन डे, और कि ये चीजें जो होती हैं वो फिजिकल चीजें होती हैं और ये एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिकेड हो जाती हैं, एक दिन इनका क्षरण हो जाता है या ये एक दिन नष्ट हो जाती हैं। और जो चीज़ें हमारे क्वालिटी के रूप में हमारे मस्तिष्क में आती हैं वो जीवन पर्यंत और आफ्टर आवर लाइफ भी चलती रहती हैं, है कि नहीं। हमारी ज़िंदगी के बाद भी वो चीज़ें चलती रहती हैं। आज सॉक्रेट्स को हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉक्रेट्स ने जो दिया है, जो त्याग, जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो आज भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है कि नहीं। उसी बात को कह रहा है। आगे कह रहा है, सॉक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल।